हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे, तो आज मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स की। ठीक है, तो फॉस्फोरस की बात अगर मैं करूँ तो फॉस्फोरस तो नेम अपने आप में ही बताता है कि फॉस मीनिंग होता है ग्लो करना, क्योंकि फॉस्फोरस का नाम वैसे ही रखा गया है, ये डार्क में ग्लो करता है। क्यों करता है वो बात अभी अपन आगे करेंगे, तो पहले तो याद रखो इसका नेम कैसे करना। अब अगर मैं फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करूँ, एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो फॉस्फोरस की 5 एलोट्रॉपिक फॉर्म देखने को मिलती हैं अपने को ज्यादातर। कौन सी? व्हाइट, ब्लैक, रेड, वॉयलेट एंड स्कारलेट। ये 5 फॉर्म मिलती हैं, जिसमें मेन अपने को इंपॉर्टेंट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तुमको इनके बारे में बात करूंगा, इन तीनों के बारे में, व्हाइट, रेड और ब्लैक के बारे में। तो अच्छे से याद रखने के लिए व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच के कुछ डिफरेंसेस याद रख लो, तो ये इजीली अपने को याद हो जाएगा। अब जैसे कि नेम बता रहा है, नंबर 1 वो व्हाइट है, ये रेड है, तो एक व्हाइट हो गया, एक रेड हो गया। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल स्टेट व्हाइट फॉस्फोरस की, तो ये देखने में कैसा होगा? इट इज वैक्स लाइक सॉलिड, इट इज वैक्स लाइक सॉलिड। और रेड फॉस्फोरस कैसा है? रेड पाउडर है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं इसकी ऑर्डर या स्मेल की बात करूं, तो इसकी स्मेल कैसी आती है व्हाइट फॉस्फोरस की? इट स्मेल्स लाइक गार्लिक। लहसुन की तरह, जैसे उसको छील लो तो अंदर से व्हाइटिश सा निकलता है, वैक्स लाइक, वैसे इसको याद रख सकते हैं। और इसमें कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, अब अगर अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले वाटर में देखते हैं, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक पॉइंट ये हो गया, और इसमें भी यही लिखूंगा दैट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें लिखेंगे सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये पॉइंट आपको याद रखना है, CH2, और यहाँ ध्यान रखना है इनसॉल्युबल इन CS2। तो ये एक मेन डिफरेंस आपको सॉल्युबिलिटी में मिलेगा। फिर नंबर 4 पे अगर मैं आ जाऊं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 44 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंपैरिजन में याद रखो। इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कहूंगा इट सब्लाइम्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। और टेम्परेचर हो जाएगा अपना 290 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर की मैं बात करूँ, अब तुम कहोगे इग्निशन टेम्परेचर की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम है, ये लो है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस है, पर इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, वो करीब 260 डिग्री सेल्सियस है। व्हाइट फॉस्फोरस अगर आप डार्क में देखिए तो ग्लो करता है, दैट इज ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस को एयर में अपन ओपन भी नहीं रखते, व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर में डिप करके रखा जाता है। तो ये पॉइंट हो गया इसके बारे में, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। एक पॉइंट और, अगर मैं इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करूं, वह कहेंगे यहाँ पे एक नया पॉइंट और आ गया डिफरेंस का, फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो वो याद रखने लायक है कि ये पॉइजनस होता है, तो बी केयरफुल। और ये कैसा होता है? नॉन पॉइजनस। थोड़ा ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नीट में ज्यादा पूछा जा सकता है डिफरेंस ये वाला, व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर की बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर में ही बताया थी मैंने फॉस्फोरस, उसके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स की बात करी थी। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो उसमें देखो कैसे इसका डिफरेंस बता सकते हैं स्ट्रक्चर में। P4 मैंने बताया था, जस्ट लाइक पतंग फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाया था। और डिटेल में बात करूं तो देखो इस तरीके से इसकी कुछ मैं टेट्राहेड्रल फॉर्म भी शो कर सकता हूं।
इस तरीके से व्हाइट फास्फोरस के लिए ये भी पी पी पी, ये हो गया व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस की मैंने क्या बात करी थी कि पॉलीमरिक फॉर्म बन जाती है। रेड फास्फोरस क्या है? पॉलीमरिक फॉर्म, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस में यहाँ पर 60 डिग्री है जो कि नॉर्मल वैलेंस एंगल नहीं है, दिन में स्ट्रेन आ जाता है, दैट बिकम्स लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। इसमें वो स्ट्रेन कुछ हद तक रिलीज हो गया है तो ये ज्यादा ये स्टेबल हो जाता है। रेड फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं इनके ऑक्सीडेशन की, इनके स्ट्रक्चर की बात हो गई, 7 पॉइंट ऑक्सीडेशन। अगर मैं एयर में बर्निंग की बात करूं, एयर में मैं बर्न करना चाहता हूं तो वो तो दोनों के लिए हो जाएगा। बाय P4 को अगर मैं बर्न करूंगा, दैट विल गिव यू P4O10 and that will also give you P4O10। ये भी हो गया एयर में बर्न होने के बाद, तो दोनों ही P4O10 दे सकते हैं। पर व्हाइट फास्फोरस एयर में स्लो ऑक्सीडेशन देके डार्क में ग्लो करता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पॉइंट को। तो ये डिफरेंस हो गए किसके? व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के। ठीक है, इनको याद रखना। डिफरेंस से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा। अगर ऐसे अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो कोई ना कोई पॉइंट छूट ही जाता है फिर याद करने में। इनऑर्गेनिक में कुछ तो थोड़ा बहुत अपने को याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कौन सा बच्चा? ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस की बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक फास्फोरस कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो व्हाइट से भी और रेड से भी। पर उसको ऐसे ध्यान रखना कि अगर मैं रेड फास्फोरस ले रहा हूं उससे भी मैं ब्लैक फास्फोरस बना सकता हूं, और इफ आई एम टेकिंग व्हाइट फास्फोरस then I can also form black phosphorus। ऐसे समझो ना, व्हाइट से आगे रेड फॉर्म, रेड से आगे ब्लैक। जैसे व्हाइट को हीट कर रहे हैं तो रेड, रेड से ब्लैक, इस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हो। कैसे याद रखना? आर अल्फा, रेड फास्फोरस के हीट करोगे तो अल्फा ब्लैक फॉर्म मिलती है, और अगर मैं व्हाइट फास्फोरस के हीट करूंगा तो बीटा ब्लैक फॉर्म मिलेगी। मीन्स आर अल्फा डब्ल्यू बीटा, इस तरीके से याद करोगे। कुछ थोड़े बहुत टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अबाउट 803 केल्विन चाहिए होता है, और इंसुलेटेड ट्यूब में अपन करते हैं, एयर से थोड़ा बहुत दूर रखते ही। और व्हाइट फास्फोरस के केस में क्या कर सकते हो? ब्लैक को, बीटा ब्लैक अपने को बनाना है तो ये भी टेम्परेचर करीब 473 केल्विन 200 डिग्री सेल्सियस याद रख सकते हो। हाई प्रेशर चाहिए इसके लिए। ये सब पॉइंट अपने याद रखने वाले हैं। अच्छा, बीटा ब्लैक के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है अपने को कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जस्ट लाइक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा है अपन ने, हेक्सागोनल फॉर्म, लेयर्ड स्ट्रक्चर, वैसे ही बीटा ब्लैक में भी होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी ग्रेफाइट से कुछ मिलती जुलती कैसी मिलेगी? ग्रेफाइट में अपन पढ़ते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं इसके। फिर आपसे पूछा जाए विच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म अपन कौन सी बोलेंगे? ब्लैक फास्फोरस। ध्यान रखना, विच इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म? ब्लैक फास्फोरस। तो ये सब पॉइंट थोड़े से याद रखने वाले हैं, इनको नोट कर लो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं हाउ यू कैन आइसोलेट फास्फोरस, फास्फोरस का आइसोलेशन। फास्फोरस का आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो अपन पहले प्रॉपर्टी पढ़ते थे, सबसे पहले इसका ऑक्सो एसिड बना लूंगा। और ऑक्सो एसिड कैसे बना सकते हैं? सॉल्ट लिया और उसको स्ट्रॉन्ग एसिड से अपन ने रिएक्ट करा दिया, तो उससे इजीली इसका क्या बन जाएगा? ऑक्सो एसिड। तो सॉल्ट को लेके जब मैंने रिएक्ट कराया, मान लो मैंने कैल्शियम फॉस्फेट ले लिया, फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फेट के लिए -3 लिखे तो 3, कैल्शियम के लिए 2। इसको अपन फॉस्फोराइट मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉस्फोराइट मिनरल इसका मेन मिनरल है, ध्यान रखना।
और मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ उसको हीट कर दिया। इससे क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बन गया। बाकी फिर अपन बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट तो इनसॉल्युबल होता है, ये आप जानते हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। फॉस्फोरिक, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड मिल गया। अब फॉस्फोरिक एसिड को सेपरेट करके क्या करूंगा, फॉस्फोरिक एसिड से मैं इसको हीट करके मेटा फॉर्म बना लूंगा। सिंगल मॉलिक्यूल में से वाटर निकालो, पहले बात कर चुके हैं अपन ये सब। तो क्या बन जाएगा मेरा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और फिर मेटा फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा +5, यहाँ भी +5 है। वाटर के रिमूव होने से ऑक्सीडेशन नंबर पे इफेक्ट नहीं आता है। अब मैं क्या करूंगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड को मैं कार्बन से रिड्यूस कर दूं। यहाँ से फास्फोरस निकालना है मुझे, अलग करना है, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड से को क्या करूं, कार्बन से रिड्यूस कर दूं। तो इसको कार्बन के साथ थोड़ा सा हीट कर दिया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड और फास्फोरस की P4 फॉर्म, और क्या ले लिया मैंने, H2, इस तरीके से। और फिर इस रिएक्शन को इजीली अपन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, बैलेंसिंग में उलझ जाते हैं, पर ध्यान रखना मेन पॉइंट है आपको कंपाउंड कौन सा बन रहा है वो याद रखना है। बाकी बैलेंसिंग वाला पार्ट कोई इतना हैवी पार्ट नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 कर दिया, तो 8, 9, 10 में अपन सीख लेते हैं ना। फॉस्फेट कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, 2 कर दिया। सल्फेट इधर 3 हो गए तो इधर 3 कर दिया। अब आप देखिए आपको बैलेंस होती दिख जाएगी, सब कुछ बैलेंस है। कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट वहाँ 2 थे, यहाँ 2 फॉस्फेट हो गए, हाइड्रोजन 6 है, 6 दिख रहे हैं, सल्फेट 3 थे, 3 सल्फेट हो गए, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे देखो फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया है, वाटर रिमूव किया है और कुछ किया ही नहीं है, तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, 2 and 1 3 हो गया, फॉस्फोरस ऑक्सीजन सब बैलेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको बैलेंस करने की, अगर मैं बात करने लगूँ तो कैसे कर सकते हो, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे CO में तुम क्या मान सकते हो, एक तरीके से +2 फॉर्म अगर इमेजिन करो +2, तो यहाँ पे 2 का चेंज आया है। यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे P4 में 0 हो गया है, तो एक तरीके से चेंज किसका आ गया, 5 का। वही n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली बात। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ ऑलरेडी 4 है तो यहाँ 4 लिख दो। तो देखो यहाँ से यहाँ 2 का चेंज आया था, तो यहाँ 2 के मल्टीपल में कर दिया अपन ने। मैंने मान लिया यहाँ पर 2 का चेंज है, CO है, इसको -2 इसको +2 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फास्फोरस में 5 से 0 में गया है, तो यहाँ 5 का चेंज है, 5 लिख सकते हो या उसके मल्टीपल में कर सकते हो, 10 लिख सकते हो। तो देखो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे फास्फोरस 4 हो गया है, हाइड्रोजन 4 करना है आप 2 कर दीजिए, और कार्बन 10 है तो यहाँ 10 कर दिया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई अपने पास, 12 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, हाइड्रोजन 4, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। मेन पार्ट है कंपाउंड से याद रखना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रिएक्शन को विद बैलेंसिंग याद करते हैं, फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। कंपाउंड से याद रखो, बाकी पार्ट तो इजी वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने फास्फोराइड मिनरल से फास्फोरस को आइसोलेट कर दिया। यहाँ पर जो P4 मिलेगा वो वेपर स्टेट में मिलेगा, फिर अपन क्या करेंगे उसको कंडेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने आज फास्फोरस का आइसोलेशन देख लिया है, व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस के बीच के डिफरेंसेस देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे मैं बात करूंगा सिर्फ फास्फोरस के कंपाउंड्स की। तो फास्फोरस के कंपाउंड से मेन अपने को देखने को जो पढ़ना है वो एक फॉस्फीन है, और फिर उसके ऑक्सो एसिड्स की बात करनी है। फॉस्फीन और ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आपसे क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप ऑक्सो एसिड्स जो थे फास्फोरस के, सेकंड लेक्चर में शायद पढ़ाया था मैंने, देखेगा। सेकंड लेक्चर में उसके ऑक्सो एसिड्स की पूरी टेबल बनाई थी, उसको एक बार पहले रिवाइज कर लो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फीन की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तब तक के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग चला के करना, आगे के लिए क्वेश्चन है। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने क्या किया, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लिया और उसकी कर दी हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करी थी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाया था। तुमको याद रखने के लिए मैंने बताया भी थी ट्रिक सारी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ना, यहाँ पे -3, ये +3, तो वाटर से यहाँ पे H ले आओ और यहाँ पे 3OH ले आओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। वैसे यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फाइड है, तो अब तुम सोचना क्या क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कंपाउंड बना दिए, A एंड B। B मैंने कह दिया गैस है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ अमोनिया गैस मिली थी, या तुम सोचो कौन सी गैस बन गई, तो ये आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे इसी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बी मैंने बना दी है गैस, ठीक है। और ए क्या फॉर्म हो जाएगा, ए एक तरीके का बेसिक कंपाउंड होगा। तो सर ध्यान से देखना ये क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपको ये वाला करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, आगे की इक्वेशन है P4 प्लस NaOH प्लस H2O, और इससे मैंने फॉर्म किया PH3 प्लस NaH2PO, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और फॉस्फीन, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसको तुम अभी बैलेंस करके देखना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है, बहुत इजी है, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर -3 मानते हैं, यहाँ देखो तुमको +1 दिखेगा, ये -4 +2 +1, तो इसका बच जाएगा +1। तो ये +1 है, ये -3 है, कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेशन की हो गई। व्हाइट फास्फोरस से क्या फॉर्म किया है मैंने, फॉस्फीन। मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, फॉस्फीन की और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना और मुझको भेजना आंसर इसका, ठीक है। थैंक यू।